हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिकेय फ्रॉम कार्तिकेय गुरुकुल। आज का ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसके नीचे लिखा है दो तरीके की कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग हमारी जो कैपिटल होती है वो दो बेसिस में डिवाइड की जाती है। पहली होती है हमारी फिक्स कैपिटल और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एट द स्टार्टिंग में जो कैपिटल हमारे पास इंट्रोड्यूस की जाती है उसे हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और वो कैपिटल पूरे ईयर में कभी भी बीच में विड्रॉ नहीं की जाती। मतलब एक बार अगर हमने 10,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो वो 10,000 रुपये कंटिन्यू हमारे सालों साल चल रहे हैं कैपिटल, उसको हम चेंज नहीं करते। वही बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल के साथ हम कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कुछ विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमने 10,000 रुपीज़ एज अ कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया, तो बीच में कहीं मंथ में हमने 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, 5,000 रुपये और इसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो इस तरह से हमारी कैपिटल जो चेंज हो सकती है, जो चेंज हो जाती है, उसे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये दो बेसिस पे डिवाइड की जाती है, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे हम दो पार्ट्स में बनाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में बोर्ड को डिवाइड किया हुआ है, एक साइड आपका कैपिटल अकाउंट है और एक साइड आपका करंट अकाउंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट में भी सेम फॉर्मेट दिख रहा है और करंट अकाउंट में भी आपको लगभग सेम फॉर्मेट दिख रहा है। फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना होता है कि किसी बेसिस में एक अकाउंट को बनाया जाता है और किसी चीज में दो जगह बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल की, अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल की, तो फिक्स कैपिटल में हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। उस सिचुएशन में हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और उसके बाद करंट अकाउंट भी बनाते हैं। वही बात करते हैं अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वहां पे करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं होता है। अब बात आती है इसके अंदर के आइटम्स की। तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में हम ओपनिंग कैपिटल, वो कैपिटल जो कि हम फर्म में बिजनेस स्टार्ट करते समय दिखाते हैं, हमारी एट द ओपनिंग कैपिटल जो होती है, हमारी स्टार्टिंग की जो कैपिटल होती है, जो 1 अप्रैल को हमारे पास होती है, वो कैपिटल हम यहाँ पर शो करते हैं। यहाँ पे मैंने ए और बी दो पार्टनर्स लेके चले। क्वेश्चन में अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो आप उतने कॉलम और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल के बाद हम बाई सैलरी, ये वो सैलरी का अमाउंट होता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते समय टू साइड में सैलरी लिखते हैं। जिन जिन पार्टनर्स की सैलरी होती है उन पार्टनर्स के सामने उस अमाउंट को हम फिल करते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लाते हैं वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो टू साइड में लिखते हैं उसी अमाउंट को उठाकर इधर लाएंगे। देन कमीशन, कमीशन भी अगर चार्ज हो रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन में तो वही वाला कमीशन हम उठाकर यहाँ लाते हैं। अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग मेंशन दिया हुआ है तो ड्रॉइंग को हम लोग इस साइड शो करते हैं। टू साइड में हम ड्रॉइंग को शो करेंगे, ए और बी जिसकी जिसकी भी ड्रॉइंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम शो करेंगे। इंटरेस्ट अगर ड्रॉइंग में चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर क्वेश्चन में मेंशन दिया है तो हम उसको भी यहाँ पे शो करेंगे। देन अगर क्वेश्चन में लॉस, लॉस मतलब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो हमको लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो हम बाई साइड में शो करेंगे और उसको उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रेशियो क्वेश्चन में मेंशन होता है हमारा ए और बी के बीच में। अगर लॉस होता है तो उस लॉस को हम लोग इस साइड शो करेंगे, टू साइड में, डेबिट साइड में। उसके बाद दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, टोटल करके जो हमको बैलेंसिंग फिगर मिलता है उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सी डी, जो कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। बैलेंसिंग फिगर के नाम से हम लोग इसको दिखाते हैं। यही क्लोजिंग कैपिटल जो होती है हमारी बैलेंस शीट में शो की जाती है। अब हम इस कैपिटल को भूल जाते हैं, बैलेंस शीट में हम ये सारी जो कैपिटल जो क्वेश्चन में मेंशन होती है उस कैपिटल को भूल जाते हैं। ये जो नई कैपिटल हमारी इंट्रोड्यूस होती है यहाँ पर निकलती है, इस कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये हम लोग काम तब करते हैं जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ आप करेंट कैपिटल अकाउंट इतना बना के छोड़ देंगे, उसमें आपको कुछ भी ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं होती है। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आपका निकल आएगा। बात वहां आती है जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है। जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट दोनों बनाना होता है। अब बात आ गई कि सर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर मेंशन होता है, करंट अकाउंट में भी ये सारी चीजें हैं, तो दोनों अकाउंट में एक ही चीजें क्यों लिखेंगे। तो उस सिचुएशन में जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के लिए बनाते हैं। मतलब हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है
तो उसको बाई साइड में शो करेंगे। अगर कैपिटल विड्रॉ की जा रही है तो उसको टू साइड में बाई बैंक या फिर बाई कैश के नाम से शो कर सकते हैं, टू और बाई में। अगर ब्रॉड करेंगे, अगर ऐड की जा रही है तो क्रेडिट साइड में बाई साइड में लिखेंगे, और अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगी क्लोजिंग कैपिटल। ये कैपिटल बना के इतना छोड़ देंगे। उसके बाद की चीजें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग लॉस, ये सारी चीजें उठा के हम लोग ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में एज इट इज। जो चीजें हम लोग शो करते थे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में, वो सारी चीजें हम शो करेंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में एक चीज नई इंट्रोड्यूस हो रही है आपकी, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि बाई में भी बीडी दिखा रहा है और टू में भी बीडी दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना होगा कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस, क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे। अगर क्रेडिट दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे, डेबिट दिया है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कभी कभी होता है कि ए का बैलेंस हमारा क्रेडिट हो सकता है, बी का बैलेंस डेबिट हो सकता है, तो इट डजंट मैटर, जिस साइड दिया होगा उस साइड हम उसको लिखेंगे। उसके बाद आती है हमारी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन। ये सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन वही वाला अमाउंट होता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, वही अमाउंट हम यहाँ दिखाएंगे। फर्क एक बार फिर से ध्यान से समझिए। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में न लिखकर हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल लिख के इसको क्लोज कर दिया जाता है। ये तब हम करते हैं जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इस पूरे अकाउंट को आप भूल जाइए, इस अकाउंट से कोई मतलब नहीं। ये सारी चीजें आपकी कैपिटल अकाउंट में ही करनी है। मतलब ओपनिंग कैपिटल आप शो करेंगे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, जो भी सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की होती है वो सारी चीजें आप लोग यहाँ लिखेंगे। ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी इधर लिखेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, जो बैलेंस आएगा हमारे पास वो बैलेंस हमारा टू बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है तब जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। लेकिन अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल लिख के डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। ये सारी चीजें, जो जितनी सारी चीजें बच गई यहाँ की, ये सारी चीजें आपकी करंट अकाउंट में जाएगी। मतलब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लॉस, ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं वो सब की सब करंट अकाउंट में जाएंगी। लास्ट में टोटल करेंगे, सम करेंगे हम। सम करने के बाद जो हमको मिलेगा वो हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी, जो कि हमारा शो करेगा एस करंट अकाउंट एंड बीस करंट अकाउंट। यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आता है वो हमारा होता है एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारी नई कैपिटल होती है जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो भी हमारा डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर किया जाता है। इस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट। सवाल आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताया जा रहा है कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बनेंगे, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट बनाकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वही आपकी नई कैपिटल होती है जो कि हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। करंट अकाउंट की बैलेंस, जो बैलेंस हमारा आता है, ये भी हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन इसको हम लोग एज अ कैपिटल नहीं दिखाते। ये सारा टॉपिक हमारा यहाँ तक था। इस टॉपिक के बेसिस पे आप स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर आपको फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चंस दिए होंगे, इस बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस, इस पे जो बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।